नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओ की कि उन्हें कानूनी हैसियत मिल गई, लेकिन मुआशरा उन्हें कब तस्लीम करेगा। बॉबी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने और भी बहुत से इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी जनाब, जो असल ख्वाजा सरा है उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, और जो ट्रांसजेंडर हैं, जो खुद से तब्दील हुए हैं, उन्हें जॉब्स भी मिल रही हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, और ये लोग मेरे खिलाफ हैं क्योंकि मैं हमेशा सच बात करती हूँ। और मैंने हमेशा ख्वाजा सराओं की एक अलहदा कानूनी तो है ही, मुआशरे में एक उनको अहमियत दिलाने के लिए, उनको एज अ पर्सन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत मेहनत की। और 1970 से मैं मेहनत करती आ रही हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैंने बेर की, बहुत सी चीज़ें देखे, बिल आखिर आके शनाख्ती कार्ड बना और प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब आके हमने देखा है कि ख्वाजा सरा, जो असल ख्वाजा सरा है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। वो घरों में मौजूद है, उनका तरीकाकार रहने का आज भी ऐसा है, वो घरों पर मौजूद है, वो एक ही गुरु के साथ 3-4 लोग एक घर में रहते हैं, और वो शाम के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलते। वो अपनी इज्जत का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। वहीं पे दूसरे जो है, जो बॉयज हैं, जो खवातीन वाले कपड़े पहन के बाहर फिर रहे होते हैं, उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं। ये इंकशाफात अलमास बॉबी साहिबा की जानिब से किए गए हैं। जनाब, अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है, माहिर कानून है, ख्वाजा सरा है, निशा राव ने। अस्सलाम वालेकुम निशा, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निशा। आपके कीमती वक्त का आपका काम कैसा जा रहा है, और कैसा सब ओवरऑल कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची में हूँ और काम प्रैक्टिस का बहुत अच्छा है। मेरे पास फैमिली केसेस भी हैं, ट्रांस के केसेस भी होते हैं, और मैं एमफिल कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ से। अरे ग्रेट निशा, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, हमेशा की तरह। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब आप अपनी कामयाबियां बता रही होती। माशाल्लाह आप एमफिल भी करी हैं। निशा, आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की कानूनी हैसियत तो मिल गई है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन क्या मुआशरे में आज भी उन्हें वो हैसियत या वो इज्जत मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए? जैसे मैं ओवरऑल तमाम ख्वाजा सराओं की बात कर रही हूँ। देखें कि अगर हम सोसाइटी को समझाएं तो सोसाइटी समझती है। 2018 में जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है, उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट संजीदा है, ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही है, और इनके लिए जॉब कोटा सिस्टम में है। ख्वाजा सरा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ख्वाजा सरा देखें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हर सेक्टर में सामने आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, वहाँ ट्रांसजेंडर की परफॉर्मेंस देखती हूँ, तो मुझे बहुत दिली खुश होता है। देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह इन फ्यूचर ट्रांस के लिए बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि चीजें चेंज होना शुरू हो गई है, उनको वो अहमियत मिलना शुरू हो गई है जो उनको मिलनी चाहिए थी? देखें कि ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर फील्ड्स में हैं, मॉडलिंग में हैं, डॉक्टर लॉयर्स हैं, आप देखिए कि मैं वकीलों काम कर रहे हैं। जी, हर फील्ड में हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा खुश आइंद है कि गवर्नमेंट हमें संजीदा ले रही है, तो हम हर फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन निशा, ये कितनी तादाद में मौजूद है? मतलब अगर ओवरऑल 10,000 ख्वाजा सराय, उनमें से बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं ना जिनको तालीम का हक भी मिल रहा है, जो माशाल्लाह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम भी कर रहे हैं, जिनको अपने राइट्स भी पता है, उनको उनके राइट्स भी मिल रहे हैं। जो ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जिनको उनको राइट्स, उनको उस तरह से इज्जत या उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। देखें कि हमारे दरमियान एक गुरु माफिया है, मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जी, ठीक है। अगर हम खुद की लड़ाई खुद से ही लड़ेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं तो अलमास बॉबी का अभी सुन रही थी, वो मैडम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बड़ी हैं, अभी तक वो असल और नकल से ही बाहर नहीं आई। जब तक कि हम अपने आप को समझेंगे नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपनी चीजों को लेकर नहीं चलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। देखिए कि अगर हम अपनी ही कम्युनिटी पर कीचड़ उछालेंगे तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं और सबके साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कम्युनिटी में इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है। जैसे अलमा साहिबा ने कहा कि जो असल ख्वाजा सरा है उनको राइट्स नहीं मिल रहे, जो खुद से लड़कियों वाले कपड़े पहन के फिर रहे हैं, वो हर डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं, उनको राइट्स भी मिल रहे हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। तो आप क्या समझती कि वाकई ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ये सरासर रॉन्ग है। देखिए कि मैं 13 साल की एज में लाहौर से कराची आई, गुरुचेला सिस्टम में रही, यहीं मैंने भीख मांगी, 15 साल रोडों पे मैंने अपनी तालीम हासिल की। मेरा जो नेशनल आईडी कार्ड है वो ख्वाजा सराओं में है, मेरे साथ मेरे माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में रहती हूँ। तो कभी इनको मेरे बारे में पूछे ना, मेरी लाइफ का क्या है जो मैंने अपनी सारी लाइफ अपनी ट्रांस कम्युनिटी में सर्वाइव की, उनकी सपोर्ट करने में अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस की मैंने इनके लिए, इनके राइट्स के
लिए मैं एक जंग लड़ रही हूँ, मैं इनके लिए एक इंस्पायरेशन स्टोरी हूँ कि अगर मैं भीख मांग के यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो हर ख्वाजा सराब पहुंच सकता है। अलमास बोबी को मेरा यही मैसेज है कि वो ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करें, असल और नकल से बाहर निकल के आए, उनके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करें ताकि जो यंग जनरेशन आ रही है हम उनके लिए अच्छे काम कर सके और इन फ्यूचर हम पाकिस्तान में ख्वाजा सराब का नाम रोशन कर सके। ठीक है, आपका कहना ये है कि अब असल और नकल की बात खत्म की जाए, जो ट्रांसजेंडर है वो जैसा रूहानी, जिस्मानी या ज़हनी तौर पे जो फील कर रहा है और वो अगर फील कर रहा है कि वो ट्रांसजेंडर है या ख्वाजा सराय है तो उसको सपोर्ट किया जाए, चाहे वो कोई भी है। देखिए कि एग्जैक्टली के हमारे पर लॉ बना है, जबकि लॉ के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि अगर कोई अपने मुंह से खुद को कह रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उसका आईडी कार्ड ख्वाजा सराओं वाला है, वो लेडीज कॉस्ट्यूम पहन रहा है और वो ख्वाजा सराओं की तरह ही अपनी लाइफ का रोल प्ले कर रहा है, तो आई थिंक लॉ की हैसियत से तो वो एक ख्वाजा सराई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लॉ की हैसियत से तो ख्वाजा सराई है। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए निशा, ओवरऑल इनकी तालीम पे ज़ाहिर स्कूल्स भी खोले गए हैं, इन पे काम भी किया जा रहा है, जैसे आपने कहा पीटीआई की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया है इस इशू को कि हमारे जो ये सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और इनको हमने प्रमोट भी करना है, एजुकेशन भी देनी है। तो आपको क्या लगता है मजीद क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आज की ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराय जो है वो फेस कर रहे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए कि सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अगर वो मैट्रिक के बाद हाई लेवल पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके पास फंड नहीं है, उनके पास ऐसे डोनर्स नहीं है, उनकी फीसेस पे नहीं की जाती, उनके लिए कोटा सिस्टम नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके लिए सीट्स अवेलेबल हो हर डिपार्टमेंट में, उनके लिए फ्री एजुकेशन हो ताकि वो हर डिपार्टमेंट में जाके हायर एजुकेशन हासिल कर सके और मुल्क का नाम रोशन करें। अभी बहुत ज्यादा इस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट है, क्यों ट्रांसजेंडर्स माँ बाप के साथ नहीं रहते, एजुकेशन हासिल करने के लिए उनके पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, उनके पास पैसे होने चाहिए, अच्छा रोजगार होना चाहिए और उनके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं वो भी एजुकेट होने चाहिए, तो फिर जाके ट्रांसजेंडर की एजुकेशन पे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी हमें अपनी सोसाइटी को भी इस हवाले से अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये लोग सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। इनको एजुकेशन, इनकी हेल्थ, इनका प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये इनके राइट्स हैं जो इनको दिए जाएंगे और देने भी चाहिए। निशा, क्योंकि अलमास साहिबा से मेरी इससे पहले बात हो रही थी, यकीनन आपने वो गुफ्तगू सुनी भी है, तो अभी अगर आपको लगता है कि आप लोगों की अपनी कम्युनिटी में इतने ज्यादा इख्तिलाफात होंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी क्या वाकई आपको उस तरह से इज्जत दे पाएगी अगर कम्युनिटी में इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? देखें कि जो हमारी कम्युनिटी में ग्रुप सिस्टम कर दिया गया उससे सोसाइटी भी हमारे से नाला है, लोग हमारे लिए अच्छी सोच नहीं रखते, वो हमारे लिए पॉजिटिव करना ही नहीं चाहते। जब वो देखते हैं कि एक कम्युनिटी खुद में ही जंग लड़ रही है तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, बल्कि हमें तो पॉजिटिव सोच के साथ सोसाइटी को एक अच्छा रोल प्ले करने का मौका देना चाहिए ताकि सोसाइटी से लोग आएं और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि पहले ये तो जंग जो आपके दरमियान में शुरू हुई है वो खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इनको इज्जत इसलिए नहीं मिलती बिकॉज अगर इतने तंग कपड़े पहन के, इतने मॉडर्न लिबास पहन के रातों को सड़कों पे खड़े होंगे तो फिर इनको राइट्स कैसे मिलेंगे? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? देखें कि कुछ हैं काली भेड़ें ऐसी जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं, लेकिन देखें वो भी किसी मजबूरी के तहत ही ऐसा कुछ करते होंगे मेरी नज़र में। अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स दी जाएं, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किए जाएं, उनके लिए फूड पैकेज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो सारी चीज़ें अगर उनको दी जाएं तो वो रोडों पर आई थिंक मेरी नज़र में तो वो नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब कुछ लोग अभी हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस आप लोगों को भी करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे निशा राव माशाल्लाह माहिर कानून है, एक ख्वाजा सरा हमारी जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया वो डॉक्टर बनी, और इसके अलावा एक ख्वाजा सरा है जो एक मदरसे को रन कर रही है, वहाँ पर जितने ख्वाजा सरा आते हैं उनको कुरानी दीनी तालीम दी जाती है। इस तरह से ख्वाजा सरा बड़े अच्छे तरीके से सोसाइटी में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफात बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से इनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते। निशा, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, सुनने वालों को? मैं देखने वालों को यही कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग भी असल और नकल से बाहर आएं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करें ताकि वो एजुकेशन हासिल करें और सोसाइटी में जाके एक अच्छा रोल प्ले कर सके। ठीक है, और निशा मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो चेला गुरु सिस्टम है, क्या उनमें जो ख्वाजा सराय वो महफूज रहते हैं? जैसे एक घर में एक गुरु के मतहत रहना जो कि आपको एक पेरेंट्स के तौर पे वो लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, क्या उनमें इनको ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है?
देखें, ये क्वेश्चन आप अलमास बोबी जी से करती, जो गुरु चेला सिस्टम में है, जो ख्वाजा सराओं पे जुल्म करते हैं, वो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बताती। अदरवाइज मैं गुरु चेला सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं भी इसमें थी। बहुत ज्यादतियां होती हैं। ट्रांसजेंडर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको गुरु माफिया के साथ नहीं रहना चाहिए, खरीदना और बेचने का रोल से बाहर आना चाहिए। हम एक आज़ाद कौम हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा है, और बहैसियत मुसलमान हमें आज़ादी है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारें। ठीक है, मतलब आप सपोर्ट नहीं करती गुरु चेला सिस्टम जो आपका होता है, जिसमें एक गुरु होता है और कुछ उनके चेले होते हैं जो उनके साथ रह रहे होते हैं। आपको लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जाती हैं, ये बाय करना, सेल करना, या जिस तरह से भी उनकी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा गुरु को देना होता है। तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो एक ख्वाजा सराय उसको? जी, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अपने माँ बाप के पास से आते हैं, इनके पास हम लाचार और बेबस होते हैं, जिसकी वजह से ये नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे बहुत ज्यादा तशद्दुद होता है, प्रॉब्लम्स इतने होते हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है। अगर हमें गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे जब हम अपने घरों से आए, तो नौबत यहाँ तक पहुंचे ही ना। ठीक है, आपको लगता है कि अलमास साहिब, क्योंकि साहिबा जो हैं वो गुरु चेला सिस्टम में वो वाज़ेह तौर पे बता सकती है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ साथ गुरु चेला सिस्टम जो है वो खत्म होना शुरू हो गया और इस वजह से थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाए। ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट किए जाएं जहाँ पर गुरु चेला सिस्टम के वर्क को बिल्कुल कंप्लीट खत्म करें, ताकि जो ट्रांसजेंडर यंग आते हैं वो इज्जत के साथ और सुकून के साथ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकें। अच्छा निशा, बिकॉज माशाल्लाह से आपने तालीम तो हासिल की, आपने बड़ी मेहनत की, आपकी एक स्ट्रगल है, एक पूरी एक स्टोरी है आपकी कामयाबी के पीछे। तो आप भी गुरु चेला सिस्टम में रही, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने देखी और आपको लगा कि नहीं, ये अब ये सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, जब हम अपने माँ बाप के घर से आते हैं तो हम आज़ादी की जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं। जब हम गुरु चेला सिस्टम में आ जाते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, और उसके बाद हमें बंदिश में रखा जाता है। जो हमारी अर्निंग होती है बैगिंग करके या वेडिंग करके, वो सारी गुरु चेला सिस्टम में चली जाती है। हमारे इलाके बना दिए जाते हैं, हमें रोक टोक की जाती है कि आपने ये नहीं करना, ये करना है। तो इस तरह की सारी बंदिश होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये दीवारें जो बनाई गई हैं गुरु चेला सिस्टम की, इनको गिरा दिया जाए। फिर ट्रांसजेंडर को खरीदना, फिर बेचना, उनकी मर्जी से गुरु चेंज कर देना। तो मैं चाहती हूँ कि ये इंसानी जो हुकूक है उनकी मसलन के पासदारी करने की बजाय ये वो उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह का सिस्टम सारा खत्म हो जाए पाकिस्तान से। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशा राव आपका, आपके कीमती वक्त का। इससे पहले हमारी साहिबा मौजूद थी, वो गुरु चेला सिस्टम को प्रमोट कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम्स जो इनकी कम्युनिटी में है उनको हाईलाइट किया। वहीं पे निशा ने कहा कि गुरु चेला सिस्टम अब खत्म हो जाना चाहिए, और जो इख्तिलाफी जंग शुरू हुई है, इनके अपने दरमियान में ग्रुप्स बन चुके हैं, उनको खत्म करके तमाम लोगों को मिलकर, ख्वाजा सराव को मिलकर इनके राइट्स की बात करनी चाहिए। जब ये लोग खुद यूनिटी शो करेंगे तो लोग भी इनको इज्जत देंगे, माशरे में भी इनको इज्जत मिलेगी। गुरु चेला सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है, ये निशा ने हमें कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए ख्वाजा सराओं को, क्योंकि तालीम, सेहत और प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये जो उनके राइट्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।